और हिंदुस्तान में अगर आंख भी उठा के देखता है कोई, उसकी आंखें निकाल के बाहर निकाल देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सागवाड़ा में सर्व समाज का आक्रोश प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के गोल चौराहे पर शनिवार को सर्व समाज के बैनर तले एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। यह विरोध प्रदर्शन हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ आयोजित किया गया था। रैली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर मुस्लिम समाज और बोहरा समाज सहित विभिन्न समुदायों ने एकजुट होकर भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान पूरा बाजार बंद रहा और लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे गगनभेदी नारों के साथ विरोध जताया। गोल चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर 2 मिनट का मौन रखा गया और आतंकवाद का पुतला दहन कर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। संत उदयराम महाराज ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन के पश्चात सर्व समाज के प्रतिनिधि उपखंड कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने से पहले उपखंड कार्यालय परिसर में हनुमान चालीसा पाठ का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचाल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि पहलगाम हमले के दोषियों को फांसी दी जाए और पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की जाए। इस आयोजन ने सागवाड़ा में एकजुटता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जन भावनाओं को मजबूती से प्रकट किया। इस दौरान सागवाड़ा नगरपालिका परिक्षेत्र का संपूर्ण बाजार इस आयोजन के समर्थन में बंद रहा। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर समर्थन दिया और ऐसे आतंकवाद के खिलाफ सरकार से मांग की कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और फांसी की सजा सुनाई जाए। इस दौरान कश्मीर में पहलगाम में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए गोल चौराहे पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए आक्रोश प्रकट किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी पंथ को, किसी संप्रदाय को मानते हो, जितने भी भारत में लोग रहते हैं, अगर वो भारत देश के प्रति समर्पित रहेंगे तो ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं होगी। क्योंकि आप खुद सोचो, अपने दिल में विचार करो कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश में हम कमा रहे हैं, जहाँ से हमारा पालन पोषण हो रहा है, उसी देशवासियों पर अगर हमला हो रहा है तो यहाँ पर रहने का क्या फायदा? क्योंकि हमारी एकता नहीं दिख रही है। संप्रदाय, पंथ कोई भी हो, परंतु अगर सब हिंदुस्तान के प्रति समर्पित रहेंगे तो ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं होगी। और हमारे सनातन में तो इतना है कि अगर व्यक्ति चलता है और उसके पाँव के नीचे चींटी आ जाती है तो उसे भी बचाने का प्रयास करता है। पशु पक्षियों को दाना डालता है, पानी पिलाता है, गौ माता की रक्षा करता है। तो हम हिंदू हैं, उस बात का हमें गर्व है
इसीलिए कहने वालों ने कहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सभी बोले गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जब आतंकवादियों ने हमला किया तो उन बेशर्मों को देखो, उन्होंने ना भाषा पूछी, न पंथ पूछा, न प्रांत पूछा कि भाई तुम कहाँ के हो, केवल इतना पूछा कि तुम किस धर्म के हो। जब उन लोगों ने बताया कि हम हिंदू हैं, तब भी उनको मन में संतोष नहीं हुआ। बेशर्मे की कितनी हद होती है कि उन्होंने उनके कपड़े उतारे और देखा कि इनका खतना हुआ या नहीं हुआ। तो कितनी बेशर्मी की बात है कि लोग कितने घटिया हो चुके हैं और सबने ये पूछा, उसके बाद गोलियां मारी। तो हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी अगर एक होकर रहेंगे तो हिंदुस्तान का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर यहाँ पर रहने वाले ही गद्दार होंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। 4 लाइनें कहूँगा, उसके बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर से पहलगाम हुआ है, कायरता का काम हुआ है। फिर से पहलगाम हुआ है, कायरता का काम हुआ है। आतंकी वरदान में केवल शिरोच्छेद संग्राम हुआ है। धर्म पूछकर मार रहे हैं, धर्म पूछकर मार रहे हैं, पीठ पर करिए वार रहे हैं, पीठ पर करिए वार रहे हैं। देख निहत्ते लोगों को भी, अगर कोई व्यक्ति निहत्ता हो उस पर किसी को भी दया आ जाती है, पर इन आतंकवादियों को दया नहीं आई। देख निहत्ते लोगों को भी बुज़दिल कर संघार रहे हैं। तुम भी इनको घुसकर मारो, तुम भी इनको घुसकर मारो, इनके आका को ललकारो। आर पार एक बार कर दो, छेद छेद गद्दारों में कर दो। तो इसलिए कहने वालों ने कहा है कि हमारे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अगर हम समर्पित रहेंगे तो हमारे भारत देश का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि 2 मिनट का मौन लेंगे, उसके पश्चात आगे की प्रक्रिया। मां सदा गमाया अमृतम गमाया, मृत्युर्मा अमृतम गमाया। ओम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज यहाँ पर समाज के जो पहलगाम के अंदर 58 लोगों की जो मिलना और 99 लोगों की जो हत्या की गई, उसके विरोध में अब ये जो पूरा सागवाड़ा सम्मान बंद का आह्वान किया है, उसका हम कहते हैं। और लोगों की जो हुआ उसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं ऐसे लोगों को और इनको हम समाज के और पूरे सागवाड़ा के हम साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। और जो जिस देश से ये गतिविधियाँ हो रही हैं उस देश का भी हम विरोध करते हैं, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये हमारा विचार है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो देश में पहलगाम में जो हुआ उसका हम बोहरा समाज सागवाड़ा इसका विरोध करते हैं। और जो मरे हैं, जो उसमें शहीद हुए, शांति दे, पूरी गतिविधि में हम आपके साथ हैं और हमेशा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान सभी उपखंड कार्यालय पहुंचेंगे, यहाँ से क्रमबद्ध तरीके से, अनुशासित ढंग से। आप सबसे सभी समाजों के प्रमुखों से नम्र निवेदन है कि अभी पुतला दान हो रहा है, कृपया पीछे हट जावे, सभी साथी पीछे हट जावे। जो आगे खड़े हैं, पीछे बहुत से लोग खड़े हैं, सभी सामाजिक संगठन लोग खड़े हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार,
बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेदुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे हस कहि श्रीपद गवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। कार्रवाई करवाने बाबत महोदया उपयुक्त विषय हिंदुओं पर अत्याचार। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब बोलिए। घर फिरदौस बर रुए जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। किसी शायर ने कहा है कि अगर इस धरती का कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। जिस कश्मीर के बारे में हम बात करते हैं वह कश्मीर जब हमारे स्वतंत्रता के समय में 1947 और 1950 के समय में राजा हरि सिंह जो हैं स्वतः भारत में विलय होने के लिए कह दिया था। तत्पश्चात पता नहीं हमारे तत्कालीन राजनेताओं में क्या विडंबना रही कि कश्मीर को 370 का अलग से दर्जा देना पड़ा। वह कश्मीर का वो दर्जा जो 2016 के हम अभी भी घटनाओं की बात करें। अरी में घटना 18 सितंबर 2016 को अरी में दुर्घटनाएं हुई। उसके बाद में 12 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे कई हजारों कार्यकर्ताओं को मार दिया, सैनिकों को मार दिया। तत्पश्चात 2019 में 26 मई 2019 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब दूसरी बार शपथ ग्रहण ली। उसके बाद में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया। तब से कश्मीर में शांति बहाल थी, परंतु 2024 में फिर शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव भी करा दिए। उमर अब्दुल्ला जी की सरकार है, निष्पक्ष वहां हर पूरे विश्व के सैलानी वहां आते रहते हैं। और 22 अप्रैल को जिस प्रकार की वो सैलानियों पे, निर्दोष सैलानियों पे जिस प्रकार से बमबारी से फायरिंग ने हड़काना किया, उसको लेकर के संपूर्ण भारत आज हमारे सागवाड़ा के मुस्लिम भाई भी हमारे साथ में, संपूर्ण भारत आज एक आवाज में उस आतंकवाद के खिलाफ यह आवाज उठा रहा है। हम इस राष्ट्रपति महोदय के ज्ञापन के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में कश्मीर में घुस करके भी उनके जो आतंकवादी ठिकाने उसको समूल नष्ट कर दिया जाए, ताकि पीओके को तत्काल खाली कर दिया जाए और जो अखंड भारत का हमारा है लक्ष्य उसको हम हासिल करके। जो आतंकवादियों के द्वारा हमला हुआ तो मैं भारत देश के जितने भी नागरिक हैं, माताएं बहनें हैं, भाई लोग हैं, उनसे एक ही बात कहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी पुरानी संस्कृति जो थी उसको हम भूले नहीं। हमारी पुरानी संस्कृति ये थी कि जितने भी राजा महाराजा थे वो सभी योद्धा थे। झांसी की रानी का नाम आपने और हमने सभी ने सुना है, तो आज हमारी बहन बेटियों को झांसी की रानी बनने की आवश्यकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारी बहन बेटी को देखता है तो तुरंत प्रभाव से वो खुद ही उसका इलाज कर दे। और जितने भी हमारे युवा हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान ऐसे वीर यहाँ पर हुए हैं, उन वीरों की गाथा पढ़ें और अपने बाजुओं में अपने खून को इस प्रकार से प्रभावित करें कि सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे सामने कोई शेर आया है। भारत देश में रहने वाले कोई कमजोर नहीं है, परंतु हमारी संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी को काटें और किसी का विनाश करें। हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि हम सब एक रहें, परंतु अगर हम पर अत्याचार होता है तो उसे हम नहीं सहेंगे। और जितने भी पुराने, आपने सुना होगा मराठों की अभी पिक्चर आई थी कि कितने सूरवीर हमारे भारत देश में हुए हैं, तो आज भी सूरवीरों की कमी नहीं है। और मैं सभी से इतना ही कहूंगा कि आज ज्ञापन देने तो अपन आए हैं, पर ज्ञापन देकर के हमें रुकना नहीं है। हमारी बहन बेटियों को, युवा जवानों को सूरवीर बनाना है, उन्हें शस्त्र सिखाने हैं।
शास्त्र तो हम पढ़ते ही हैं, परंतु शास्त्र के साथ में शस्त्र भी सिखानी जरूरी है कि वह खुद अपनी रक्षा कर सके। और आप सभी एक रहें, इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मातृशक्ति पितृशक्ति को आह्वान करती हूँ कि आज जो स्थिति पैदा हुई है वो दोबारा ना हो, सब एक हो। और हिंदुस्तान में अगर आंख भी उठा के देखता है कोई, उसकी आंखें निकाल के बाहर निकाल दी जाएंगी। हमने बहुत नम्रता से हम झुकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नम्रता से झुकने के मतलब मिट जाएंगे, नहीं। हमको मिटाने की कोशिश की, हम बिल्कुल शांत प्रकृति के लोग हैं, लेकिन अगर हमें उसका आएगा तो हम वही महाकाली का रूप और महिषासुरनी मर्दनी का रूप धारण करेंगे और संहार करना पड़ा तो संहार कर देंगे। हमें यही आह्वान। सागवाड़ा, आप सभी सर्व समाज के व्यापारी संगठन से मैं अब एक अल्प निवेदन पे, अल्प अपील पे आप सब यहाँ पधारे, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, आतंकवादियों ने जो कायराना हमला किया है बरबुदापुर, वो देश के लिए बहुत असहनीय प्रयास है। हम सब उसका मिल करके विरोध करते हैं और मैं प्रधानमंत्री और भारत सरकार से निवेदन करता हूँ ज्ञापन के माध्यम से कि वो उनको सख्त से सख्त सजा दे और देश के अंदर जो गद्दार हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं, पाकिस्तान जो शहर देता है, इनके जितने भी बंकर और जो भी लॉन्च पैड है उनको नेस्ताबूद किया जाए। ये मेरा सबसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।